हे गाइस, तो अभी हम डिस्कस करेंगे मैप, इंडियन पॉलिटिकल मैप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड वैसे भी हमको अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। सो ये हमारा प्यारा भारत है और ये जो आप देख रहे हो अभी नया ही मैप है। पहले ऐसा हमारा जैसे कि यहाँ पे देखो तेलंगाना और हैदराबाद ये पहले साथ थे, सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर ये अलग अलग नहीं दिखाया जाता था मैप में, यहाँ बॉर्डर नहीं होता था, पूरा सीधे एक जैसा एक दिखाया जाता था। सो चलते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैप को पढ़ा कैसे जाता है, यानी मैप में डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। तो ये नॉर्थ क्या है मैप में या फिर पेज पे यानी ऑन पेपर हमेशा नॉर्थ ऊपर की साइड में होता है और साउथ नीचे होता है, ये साउथ डायरेक्शन। और इधर राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है, यानी 4 डायरेक्शन होते हैं मैप पेपर पे। तो इधर जितने ऊपर वाले स्टेट्स है ये सारे नॉर्थ स्टेट हो गए, नॉर्थ स्टेट्स हो गए, नीचे साउथ हो गया, और इधर जो गुजरात की तरफ वेस्ट, और इधर जो जितने आपके बांग्लादेश साइड ये सारे ईस्ट साइड हो गए। तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज़ को इससे बॉर्डर लगता है हमारा, जैसे कि चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। इन दोनों से तो हमारा सी बॉर्डर लगता है, बाकी ये सब से लैंड बॉर्डर लगता है, एंड भूटान, नेपाल, सब, चाइना भी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लद्दाख से। तो जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है लद्दाख की हमारा पूरा पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। हमारा हमारा जो यहाँ इधर वाला जो साइड है यहाँ से पूरा इस या कुछ साइड ये वाला इसको चाइना सॉरी अब पाकिस्तान इसको कब्जाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को चाइना पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, और इधर वाला जो कुछ पार्ट है इसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, जिसको चाइना ने कब्जा किया है। और इस बॉर्डर को बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर ये वाला यहाँ वाला रेड लाइन, तो इसको इस बॉर्डर को बोलते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के वेस्ट साइड में जितनी भी जगह है उसको भी कुछ कुछ रीजन में बांटा गया है। एक को बोलते हैं POK, फिर बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ऐसे ऐसे रीज़न है। तो जो POK में प्रोटेस्ट चल रहा है इसी जगह पे है, ठीक है। फिर अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले क्या था, एक ही स्टेट था। फिर 2019 में दोनों को UT बना दिया गया। तो अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि उसको फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, बट लेट्स सी कब तक ये चीज़ें होती है। तो क्योंकि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखो हमारा है ना इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेजाइल जगह है, तो इसको ना सेंट्रल सरकार उनको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से गवर्न कर सकती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है इनको स्टेटहुड का दर्जा 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 371 हटा है 370। तो ये हमारा लद्दाख है जिसकी कैपिटल है ले, और ये जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, ओके। और ये देखो ये हिमाचल प्रदेश है। तो जितने ऊपर ऊपर कंट्री है सब पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, यानी जितना ऊंचाई पे जाओ उतना टेम्परेचर डाउन होता है, यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। फिर नेक्स्ट है हमारा पंजाब का भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। फिर ये हमारा राजस्थान जो कि हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। तो ये पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर लगता है, इसकी कैपिटल है जयपुर। फिर ये हमारा गुजरात का जो बॉर्डर है ना काफ़ी ज़्यादा कोस्ट लाइन से, मतलब समुद्र से लगता है, यानी अरेबियन सी से ये काफ़ी ज़्यादा टच होता है। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ये महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है। तो महाराष्ट्र के पास 2 यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो कि पहले अलग अलग थी लेकिन अब साथ में ही हो गई, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों को इकट्ठे ही हम बोलते हैं। और इसकी कैपिटल है दमन, ओके। और फिर नेक्स्ट है गोवा। गोवा बहुत छोटी सी स्टेट है, ये हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज इसकी कैपिटल है पणजी। कर्नाटका नेक्स्ट है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ भी नए CM बने हैं DK शिव कुमार। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पुडुचेरी की ये कुछ जगह है जो कि यूनियन टेरिटरी हमारा पुडुचेरी। फिर केरल इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फिर यहाँ पे हमारा एक आइलैंड आता है, यानी ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, आइलैंड है पूरा ही, ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है जिसकी कैपिटल है कावारत्ती, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया के लिए है। तो ये हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट में कह सकते हो आप, ये हमारा लक्षद्वीप है जिसकी कैपिटल है कावारत्ती, ठीक है। फिर इधर साइड में तमिलनाडु है।
तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और तमिलनाडु के यहाँ पे पुडुचेरी, एक ये पुडुचेरी बहुत सारे स्टेट्स के पास में फैला हुआ है, तो एक जगह पे नहीं है। ये देखो कड़ई काली भी पुडुचेरी का, ये पूरा ये मेन यहाँ पे पुडुचेरी है, बाकी इसके बहुत सारे जगह जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। यहाँ पे इंडिया और जो है और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है जो कहते हैं पाक स्टेट, नॉट पाल्क स्टेट, पाक स्टेट। फिर नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके बीच में देखो यहाँ पे बॉर्डर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पहले 2 जून 2014 से पहले ऐसा नहीं था। ये दोनों एक ही स्टेट थे। 2 जून 2014 को दोनों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग स्टेट बन गए। फिर उसके ऊपर है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, तो यहीं पे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुआ है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आप देख सकते हो, इसकी कैपिटल है रायपुर। देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पहले साथ ही थे, ये फिर दो नहीं 2000 में ये अलग हो गए। 2000 में तीन स्टेट का बंटवारा हुआ था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। तो 3 स्टेट अलग अलग, दो स्टेट, 3 से 6 राज्य बन गए। तो ऐसी चीज़ें, वरना मध्य प्रदेश इतना बड़ा दिखता था, उत्तर प्रदेश भी पूरा पार्ट इसमें आता था, समाता था, बिहार वाला पार्ट भी पूरा इसमें, झारखंड में आता। तो बिहार के पास काफ़ी मिनरल्स हुआ करता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ तो हमारे पास बिहार मिनरल्स की काफ़ी डेफिशिएंसी हो गई। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश पूरा ही पार्ट हमारा पहले इंडिया का था। तो वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता, और उसके ऊपर में देखो बिहार के ऊपर में आपको एक नेपाल एज अ कंट्री, एक नेपाल एक कंट्री दिख रहा होगा। तो नेपाल का बॉर्डर तो किस किस स्टेट से लगता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और वेस्ट बंगाल से भी लगता है, और सिक्किम से भी लगता है नेपाल का बॉर्डर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशन है नेपाल के साथ। फिर हमारे बगल में इधर साइड में, इस साइड में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टाका। तो ये हमारा काफ़ी, जब सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ ही लगता है। मोर देन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। फिर यहाँ पे एक स्टेट है सिक्किम। सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। फिर भूटान एक कंट्री है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। तो ये हमसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूटान का बॉर्डर किस किस स्टेट के साथ लगता है। तो सिक्किम हो गया अपना, फिर वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के साथ लगता है भूटान का बॉर्डर। और भूटान के ऊपर चाइना है। फिर इस मेघालय जाने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसका बॉर्डर लगता है मेघालय का बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा। इधर से ही जो इलीगली लोग घुस जाते हैं इंडिया में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है ना हमारा बांग्लादेश के साथ, इसलिए। फिर त्रिपुरा है। देखो त्रिपुरा ना भी यहाँ पे है। देखो इसके बांग्लादेश से बॉर्डर से शेयर हो रहा है, और ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर होता है त्रिपुरा का। सॉरी, त्रिपुरा मैं कंफर्म हो गया, नेक्स्ट में बताऊंगी। त्रिपुरा का बॉर्डर शेयर हो रहा है नहीं बांग्लादेश म्यांमार के साथ, बांग्लादेश का तो हो ही रहा है। फिर यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम कैपिटल है आइजवाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। तो ऐसी चीज़ें, ये अरुणाचल प्रदेश से पहले सनराइज होता है, इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट पूरा। तो यहाँ पे ना, जैसे ये देखो ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ये वाला जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। क्योंकि मान लो अगर यहाँ से अपना कनेक्शन टूट गया इंडिया का, तो यहीं से हमारा ये जो है ना, इसी एरिया, इसी जगह से हमारा कनेक्शन बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ रहता है, इसी जगह की वजह से। तो फिर यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, और हमारे ये बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और अरेबियन सी वेस्ट में है। और नीचे में हमारा इंडियन ओशन है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। ये इसकी कैपिटल अब श्री विजयपुरम हो गई है, लेकिन पहले पोर्ट ब्लेयर थी। तो अभी याद करना है हमको श्री विजयपुरम। ये म्यांमार, जिसका पूरा नाम बर्मा था। क्या नाम था? बर्मा। तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, और लक्षद्वीप के मैंने बता ही दिया, कावारती। तो ये सब चीज़ें हमारी, ये बस ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे डिस्कस कि इसके फॉर्मेशन कब हुआ था, बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ भी एक देखो ये यनम है, ये भी पुडुचेरी का एक पार्ट है। तो ये पुडुचेरी एक जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे ये फैला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो इसको मैं सही कर देती हूँ। ये हुआ ये वाला पार्ट, और इसको बोलते हैं LAC।
LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर वाले पार्ट को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, बाय।